जो कि इस क्लास की सीनियर स्टूडेंट है, कुछ अटेंड कर चुकी है, और शिवांग। इन दोनों के कारण हम थोड़ी हिम्मत कर ले रहे हैं। आप अपना कैन चैप्टर खोलिए, ओपन द पेज ऑफ कैन चैप्टर। आज हम आपको पहला सेंटेंस लिखवा रहे हैं, और सेंटेंस बनता कैसे है, क्या प्रोसेस होती है, हम अभी आपसे नहीं बनवाएंगे, निधि या शिवांग से बनवाएंगे, इनमें से जिनको भी ये प्रोसेस मिल गई होगी। तो आप उससे घबराइएगा मत, बल्कि केवल उसको सुनिएगा, वॉच कीजिएगा। हमने अभी तक किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी वाक्य नहीं लिखवाया है दोस्तों, राइट? आज पहला वाक्य लिखवा रहे हैं। कैन की हेडिंग के बाद आपके पास फॉर्मूला होगा, उसके बाद पूरा पेज खाली होगा। तो पहला सेंटेंस लिखिएगा, क्या आप कल मेरे घर आ सकते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। निधि, हिंदी सेंटेंस रिपीट करना बेटा। क्या आप कल मेरे घर आ सकते हैं? नेहा, तुम भी रिपीट करके लिख लिया हो तो। क्या आप कल मेरे घर आ सकते हैं? हम सबको रिपीट नहीं करना है, केवल हम इसलिए रिपीट करा रहे थे कि जो नहीं सुन पाया या वॉइस चॉपिंग हुई हो तो वो लिख ले। हैव यू रिटन गाइस ऑल? ओके। अब आप लोग केवल सुनिएगा जो नए लोग हैं, कि जब समय आएगा आपका तो इस क्लास में सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, वैसे बिल्कुल नहीं बनाते जैसे पिछले 27 साल से आप लोग बनाते आ रहे हैं, जिसको मैं वॉमिटिंग कहता हूँ, कि उठाया सीधा सीधा सेंटेंस बोल दिया। ऐसे नहीं। कैसे बनता है, पहले वैसे तो मैं शिवांग को इनवाइट करता, लेकिन शिवांग की वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, इसलिए मैं निधि को इनवाइट कर रहा हूँ। और मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, एक एक चीज सुनिएगा। और पूरी रिकॉर्डिंग हो ही जाएगी, तो चिंता की बात नहीं है ना? हु हैज टू मेक दिस सेंटेंस? Sir, I have to make this sentence. ये वाक्य किसको बनाना है? सर, ये बात मुझे बनाना है। हम हिंदी इसलिए कर रहे हैं निधि, ये लोग नए हैं, इसलिए ओके सबका ओके हिंदी नहीं करेंगे, तुम बोलते जाओ इसको बस। ओके सर. I बोलो। have to make this sentence. This sentence belongs to can chapter. Uh, mm, it is an inverted sentence. अब दो Uh, सवाल करेंगे निधि, याद होगा। जब भी इन्वर्टेड सेंटेंस आता है तो हम दो सवाल करते हैं। हम्म. सुनिएगा दोस्तों, जवाब निधि को देना। निधि ऑन रखो थोड़ी देर के लिए, बाकी सब म्यूट रहेंगे। निधि, आपने कैसे पहचाना कि ये इन्वर्टेड सेंटेंस? सर, फर्स्ट में क्या है इसलिए मैंने पहचाना कि इन्वर्टेड सेंटेंस है. वेरी नाइस। और अगर यही क्या बीच में कहीं लगा होता निधि तो? सर, फिर ये WH में आता. वेरी नाइस। अब ये हमने एक एक्स्ट्रा सवाल कर लिया। दूसरा सवाल सुनिएगा, जवाब निधि को ही देना है। निधि, इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम बताइए। सर, इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम है, फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा के सब्जेक्ट के आगे रख देते हैं. निधि, तुम भी कुछ चीजें भूल रही हो। या सर. ये नए बच्चे हेल्पिंग वर्ब चिल्लाते आ रहे हैं 27 या. साल से। आगे चल के इनको पता चलेगा कि हमने क्यों बदल दिया है नियम, हाँ. और वो वाले क्यों नहीं लिया, तुम्हें तो पता है। तो अभी अपन आराम से वेट करते हैं उस क्षण का।
तो सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा के सब्जेक्ट के सामने रख दीजिए। सामने। ठीक है। दीपिका, नम्रता, नेहा और जो मौजूद है ध्यान से सुनिएगा। निधि इस छोटे से वाक्य को पूरी इंग्लिश में किस तरह से प्रोसेस में बना रही है, आप अपना सीसी भी ऑन कर सकते हैं। गो अहेड निधि। Okay, sir. Thank you. Uh, firstly, I will take the helping verb, and the helping verb is can. Later on, I will take the subject, and the subject is you. Thereafter, uh, I will take the main verb, first form of the verb, and the first form of the verb is come. हाँ, पहले तुमने एक सेंटेंस गलत बोल दिया था, बाद में Yeah. सुधार। थैंक यू। Yes, sir. Thereafter, I will take the object, and the object is can. Sir, as far as I think, I will take the conjunction. Sir, passport. Yes. And the passport is two. बेटा पासपोर्ट तो अपन ने उसको मजाक में नाम दिया है। Yeah, उसको sir. ग्रामेटिकली तुम भूल गई हो क्या कहते हैं। डोंट वरी, हम एक बार उससे पूछते हैं। शिवांग। Conjunction. हाँ। Yes, sir. क्या कहते हैं उसको शिवांग? It's preposition. थैंक यू शिवांग। Later on, I will take the preposition, and the preposition is to. And so lastly, I will take the extension, and the extension is to my home. My home. Tomorrow. Lastly. अब दो छोटी सी गलतियां तुमसे हो गई हैं निधि, लेकिन निधि म्यूट कर लो और सुनो। दोस्तों, हम सबको बताना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम 2 बार बोल देंगे। दोस्तों, इस क्लास में एक वाक्य बना लेना महत्वपूर्ण नहीं है। मेकिंग वन सेंटेंस इज नेवर इम्पोर्टेंट इन दिस क्लास। आप देखिएगा, इस छोटे से वाक्य को बनाने के लिए निधि ने कम से कम 8 से 9 अंग्रेजी के वाक्य बोले हैं फ्लो में। अब जो उससे मिसिंग हो गई है वो हम शिवांग से पूरा करवा लेते हैं, भले ही वॉइस शॉपिंग या वॉइस क्लियरिटी ना हो, लेकिन आपको सेम टू सेम फिर पूरा सुनने मिल जाएगा। और जो एक कमी रह गई थी निधि के द्वारा, वो शिवांग से पूरी होगी। अगर नहीं हुई तो हम निधि तुम्हें दोबारा मौका देंगे। अक्सर क्या होता है दोस्तों, इसका कारण सुनिए ये क्यों होता है। जब हमारी बारी आती है तो हमसे वो गड़बड़ी हो जाती, लेकिन जब जैसे किसी दूसरे की बारी आती तो सब याद आ जाता, अरे यार ये करना था, ये भूल गया, ब्ला ब्ला ब्ला। दिस इज ह्यूमन नेचर, दिस इज टोटल ह्यूमन नेचर। डोंट वरी, आई विल गिव यू चांस अगेन निधि। Now let me start with Shiva. Who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. Go ahead. I have to make this sentence. Firstly, this sentence is related to can chapter and it is inverted sentence. एक मिनट बेटा। निधि, तुम वो आगे वाला बोल रही थी, जो बिलोंग है वो अपन बाद में शुरू करते, जब बहुत आगे चले जाते। शुरू अपन करते हैं दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू, क्योंकि हमने इनकी जुबान पे रखवाना शुरू कर दिया था कुछ दिन पहले, याद करो, है ना। तो अभी अपन इसको लेके चलेंगे। थैंक यू शिवांग। पहला सेंटेंस फिर से बोल दो बेटा। This sentence is related to can chapter and it is inverted sentence. Firstly, I will take the helping verb
and the helping verb is can. Thereafter, I will take the subject and the subject is you. Later on, I will take the first form of the verb and the first form of the verb is come. Then I will take the preposition and the preposition is to. Thereafter, I will take the object and the object is my house. Lastly, my home, sorry, it's my home. Lastly, I will take the extension and the extension is tomorrow. अब बच्चों हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसको देख के आपको जोर का झटका कैसे लगेगा पता है? धीरे से। जोर से धीरे लगेगा। से। लेकिन उसके बाद खुशी तब मिलेगी जब आप उसको टीवी में सेम सेंटेंस जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, जब आपको वो सुनने मिलेगा। एक्चुअली कल की क्लास में हमने यहाँ हाउस होम खूब सुना, तो कल ही हमने इसको देने का निश्चय कर लिया था, लेकिन कल क्रिएटिविटी में समय इतना ज्यादा निकल गया कि कल हम नहीं दे पाए, तो आज हम दे रहे हैं। हम जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं बच्चों, वो जैसे ही हिंदी शब्द में घर शब्द देखते हैं तो माय हाउस या माय होम ही लगाते, दो में से कुछ ही। इस सब की जरूरत नहीं होती है। इंग्लिश इज रियली इजी। सर आई नो माय प्लेस। हाँ, अब तुमने तीसरा भी लगा दिया बेटा, लेकिन इसके बाद भी हम जोर का झटका देने जा रहे हैं। नहीं है बेटा इंग्लिश कठिन, अनुवाद करना कठिन। ना हाउस लगेगा ना होम लगेगा, सब पंचायत नहीं होती। वो लोग सीधे पूछते हैं, hey man, can you come to me tomorrow? Yes, of course I can come to you tomorrow. खत्म बात। और अपन है कान से धुआं, कैसी इंग्लिश बोलते हैं, ना हाउस रखो ना होम रखो, कौन टाइप की इंग्लिश बोलते, कचरी। दिस इज रियल इंग्लिश। अब अभी इसको बोलना नहीं है दोस्तों, इसका हम आंसर लिखवाने जा रहे हैं। पहले हम आप में से सबको एक एक करके मौका देंगे। आपने 2 बार पूरी प्रोसेस सुनी, तो हम मौका देंगे, जो भी चाहेगा उसको देंगे। 1 बार नहीं, 2 बार चाहेगा 2 बार देंगे, 3 बार देंगे। अगर आप नहीं बना पाए तो फाइनली हम निधि से बनवा लेंगे या शिवांग से। अगला वाक्य लिखिए इसके ठीक नीचे, ये इंग्लिश लिखने के बाद। हाँ, मैं कल आपके यहाँ आ सकता हूँ। हाँ के बाद विस्मय आदिबोधक चिन्ह लगाइएगा, हमने बोर्ड पे लिख दिया है, लंबी डंडी और बिंदी। ये दूसरा वाक्य है। जब से क्लास शुरू हुई तब से अभी तक मैंने आपको कोई वाक्य नहीं दिया। ये पहला वाक्य है, ये दूसरा वाक्य। तो निधि ने बहुत सारी इंग्लिश बोली ऊपर वाला सेंटेंस बनाने के दौरान, और उसको सुधारने के चक्कर में शिवांग ने भी इतनी सारी इंग्लिश बोली और सेम टू सेम दोनों ने ही बोला। तो अब आप में से कोई भी कोशिश करना चाहे बेहिचक, विदाउट हेजिटेशन। दीपिका wants to try, Namrata wants to try, Nisha wants to try, Rashmi wants to try, Neha wants to try, anybody can try। लेकिन हम पूछेंगे उसी प्रोसेस से, who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. अभी निधि और शिवांग को उत्तर नहीं देना है,
Please, Deepika, I'm putting my hands together for you because you are doing the daring. You are daring to make this. This is good. Sentence ना बने पूरा गलत बन जाए, no problem. Go ahead. Sir, this sentence is belong to, sorry, this sentence is related to Can chapter. एक मिनट रुको And this दीदी। is, बच्चों, तुम लोग नए हो, तुमसे कोई भी गलती होगी क्षम्य है। Your mistakes are forgiven. गलत है Just पर चला था। make it. शिवांग से गलती होगी तो हम उसको दंड देंगे, निधि से होगी तो दे, लेकिन यू आर न्यू गाइस, दिल खोल के बोलो। गो अहेड दीपिका। sir, this sentence is related to Can chapter, and this is affirmative sentence. Firstly, we will take yes. एक छोटी सी चीज बता दे दीपिका। दीपिका, ये सेंटेंस हम केवल लिख रहे हैं, लेकिन हम दोनों मिलके नहीं बना रहे। सेंटेंस तुम बना रहे, तो सब्जेक्ट तुम, तो वी मत यूज करो, आई यूज करो। Firstly, I shall take yes. Later on, I will take subject, which is I. Then after, I will use helping verb, which is can. Then after, I will use first form of the verb, which is come. Then after, I will use preposition, which is to. After that, I will use object, which is you. Then after, I will use extension, which is tomorrow, and full stop. देखो, वेरी गुड बच्चों। हिंदी में लिखा है, हाँ मैं कल आपके यहाँ आ सकता हूँ। अब सोच के देखो बच्चों, तुम मेरे यहाँ आ जाना, मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा। तो कोई पूछ ले तुम्हारा यहाँ कहाँ है, लेकिन हम वाक्य आपको अधिकतर वैसे ही देंगे, अधिकतर जो हमारी बोलचाल में काम में आते हैं, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं, भले ही वो गलत या विकृत या अपभ्रंश हिंदी हो, ताकि आप, क्योंकि ऐसा ही सेंटेंस जब आप लिखेंगे, आपके यहाँ, आप मेरे यहाँ आ जाना, मैं आपके यहाँ आ जाऊँ, तो वेयर इज योर यहाँ, वेयर इज माई यहाँ, देयर इज नो यहाँ। तो वो सीधे वो समझ गए, उसको ने खट से कैच कर लिया कि कुछ नहीं लगेगा। यस आई कैन कम टू यू। अब निधि देखो, शिवांग, दीपिका दीदी ने कमाल ही कर दिया कहने से। ये याद करो अपने शुरुआत के दिन, एक एक करके सबकी बारी आती थी और सब बीच में लड़खड़ा जाते थे, गिर जाते थे, लेकिन दीपिका दीदी ने, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दीपिका दीदी ने बिल्कुल 100% फॉलो किया, लेकिन पहले एक बार के हिसाब से काफी अच्छा है। और अब ये पूरी रिकॉर्डिंग है, कभी भी तुम एक बार, दो बार, तीन बार देखना, तो कल अगली बार से या कल से तुमसे सेंटेंस बनने लगेगा। चलो अपन क्वेश्चनिंग आंसरिंग शुरू करते हैं। सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम आंसर है। हिंदी आप चाहो तो बदल देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम निधि से शुरू कर रहे हैं। निधि, कैन यू कम टू मी टुमारो? Yes, sir. Why not? I can come to you tomorrow. निधि, क्या आप कल मेरे यहाँ आ सकती है? हाँ सर, क्यों नहीं, मैं कल आपके घर आ सकती हूँ। ठीक है। हाँ। आप हिंदी में घर लगाओ, यहाँ लगाओ, वहां लगाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको ये इंग्लिश मुंह से निकलना चाहिए। Okay. Shivang, can you come to me tomorrow?
Yes, I can come to you tomorrow. शिवांग, क्या आप कल मेरे यहाँ आ सकते हो? हाँ, कल मैं आपके घर आ सकता हूँ. Deepika didi, can you come to me tomorrow? Yeah, sure, Sevang. I can come to you tomorrow. दीपिका दीदी, क्या आप कल मेरे घर आ सकती हैं? हाँ शिवांग, मैं कल आपके यहाँ आ सकती हूँ. नम्रता, can you come to me tomorrow? Yes, Deepika, I can come to you tomorrow. नम्रता, क्या आप कल मेरे यहाँ आ सकती हैं? हाँ, कल मैं आपके यहाँ आ सकती हूँ. नेहा, can you come to me tomorrow? Yes, yes, Namrata di. I can come to you tomorrow. क्या आप कल मेरे यहाँ आ सकती हैं? हाँ नम्रता दीदी, मैं कल आपके घर आ सकती हूँ. निशा दी, can you come to me tomorrow? Yes, I can come to you tomorrow. निशा दी, क्या आप कल मेरे घर आ सकती हैं? हाँ, मैं कल तुम्हारे घर आ सकती हूँ. रोशनी, can you come to me tomorrow? Yes, I can come to you tomorrow. रोशनी, क्या आप मेरे घर आ सकती हैं? सॉरी, रोशनी, क्या कल आप मेरे घर आ सकती हैं? हाँ, कल मैं आपके घर आ सकती हूँ. शिवांग, can you come to me tomorrow? दीदी, I am done. Sorry, it's not Shivang's goes. Who is ready? Okay, I'm ready because it's my goes. Didi, Didi, can you come to me tomorrow? Yeah, and Roshni, I can come to you tomorrow. दीदी, क्या आप कल मेरे घर आ सकती हैं? हाँ रोशनी, कल मैं आपके यहाँ आ सकती हूँ. There. रिपीट कर रहे थे बच्चा? रिपीट कर रहे थे क्या राउंड? No sir, complete. Actually, हाँ शुरू हुआ था ना that. ओके, अब इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी करें. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? Sir, Me is the object. हाँ, दो चीजें बदलते हैं दोस्तों अपन. एक तो वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, जिससे जो बने रखना और गलती की कोई चिंता नहीं करना. निधि, कैन यू गो टू सारिका टुमारो? Yes sir. I can go to Sarika tomorrow. निधि, क्या तुम कल सारिका के घर जा सकती हो? हाँ सर, कल मैं सारिका के यहाँ जा सकती हूँ. वेरी गुड. गो क्रिया नहीं बदलना है, ओह. ऑब्जेक्ट बस बदलना है. गो क्रिया हम सब रखें. Shivang, can you go to Deepika tomorrow? Yes, Nidhi didi, I can go to Deepika didi tomorrow. शिवांग, क्या आप कल दीपिका के यहाँ जा सकते हैं? हाँ, मैं कल दीपिका दीदी के घर जा सकता हूँ. दीपिका दीदी, can you go to Ambani tomorrow? Yes, I can go to Ambani tomorrow. Namrata, Please wait. okay, complete the process, Sevang. क्या आप कल अंबानी के घर जा सकती हैं? हाँ शिवांग, मैं कल अंबानी के घर जा सकती हूँ. नम्रता, कैन यू गो टू भंवरताल गार्डन टुमारो? Yes, I can go to Bhavartal Garden tomorrow. नम्रता, क्या कल आप
भंवरताल गार्डन जा सकती है? हाँ, कल मैं भंवरताल गार्डन जा सकती हूँ। नेहा, कैन यू गो टू योर कैन यू गो टू फ्रेंड? Come again, Didi, your voice is chopped. कैन यू गो टू फ्रेंड टुमारो? Yes, Namrata Didi. I can go to friend tomorrow. क्या अपने दोस्त के घर कल जा सकती हैं? हाँ नम्रता दीदी, मैं अपने दोस्त के घर जा सकती हूँ। निशा दीदी, कैन यू गो टू निधि दीदी टुमारो? Yes, Neha, I can go to Nidhi tomorrow. निशा दीदी, क्या आप कल निधि दीदी के घर जा सकती हैं? हाँ नेहा, मैं कल निधि के घर जा सकती हूँ। रोशनी, कैन यू गो टू मार्केटिंग टुमारो? Yes. Sorry. Roshni, can you go to market tomorrow? Sorry. Roshni, can you go to cover? Roshni, can you go to cover? Sorry. Sorry. It's right, but you did not put extension. That's why. कावर सर एक्चुअली घर का नाम है हमारे. That's why. So, Roshni, can you go to cover? सॉरी निशा Yes. दीदी. सर सही तो Can निधि ने तुम्हें पूरा बताया, लेकिन शायद तुम समझ नहीं पाई, इंग्लिश में बताया, उसका हिंदी हम कर देते हैं हाँ कि सर. तुम्हारा सब कुछ सही है, किंतु तुमने एक्सटेंशन नहीं रखा है। Roshni, can you go to cover tomorrow? Yes, I can go to cover tomorrow. रोशनी, कल तुम काबर जा सकती हो? हाँ, कल मैं काबर जा सकती हूँ. दीदी हिंदी इज रॉन्ग. रोशनी, क्या कल आप काबर जा सकती है? दोस्तों रुकिएगा थोड़ा सा, अपन एक आज से एक नियम शुरू करते हैं। ये नियम निधि के बैच में किस स्टेज पे जाके शुरू हुआ था हमें याद नहीं है, निधि को याद होगा। शिवान के बैच में किस स्टेज पे शुरू हुआ था हमें याद नहीं। आज से नियम ये लागू होता है कि इस बैच के किसी भी बंदे का नाम आपने लिया तो आपको 5 का दंड मिलेगा। सोने पे 3 का दंड मिलता है, मदद करने पे 20 का, और इस ग्रुप के किसी भी सदस्य का नाम अगर आपने लिया तो आपको 5 सेंटेंस का दंड मिलेगा। ये आज से लागू होता है और हम नया राउंड शुरू कर रहे हैं, निधि से ही शुरू कर रहे हैं। आप इस राउंड में भी नाम रख सकते हैं, लेकिन इस बार मैं नाम नहीं रख रहा हूँ। शिवांग को हिंट मिल जाएगी, दीपिका को भी हिंट मिल जाएगी और निधि को भी, तो वो जो रखना चाहे रखें। नाम भी रख सकते, लेकिन इस बैच का नहीं रखना चाहिए। निधि, कैन यू गो टू डैम टुमारो? या एक काम करते, रुकना बच्चे, टुमारो बहुत देर से हो गया तो अपन समय बदल देते हैं, ठीक है? निधि, कैन यू गो टू डैम ऑन मंडे? Yes, sir. I can go to them on Monday. निधि, क्या आप उनके घर सोमवार को जा सकती हैं? हाँ सर, मैं उनके घर सोमवार को जा सकती हूँ. शिवा, can you go to school on no sir. Can you go to online classes
on. Oh, it will not. Can you go to your friends? एक मिनट बेटा, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कौन बताएगा? हाथ उठाओ। अच्छा, ऑब्जेक्ट का हिंदी तो बता दो बेटा, कोई भी। कर्म। थैंक यू। कर्म, कर्म किसे कहते हैं? जिस पे क्रिया का असर पड़ता है, क्रिया का असर किससे? होता है। वेरी नाइस, थैंक यू रोशनी। कुछ चीजें रोशनी तुम्हारे दिमाग में बैठती जा रही है, वेरी नाइस। तुम रेगुलर होती तो अभी तुमसे भी गलती नहीं होती, लेकिन इरेगुलर होने से गलतियां होती रहती हैं। तो जिस पर क्रिया का असर पड़ रहा है, आने या जाने का काम कर रहा है ये, और उसका असर इस पर पड़ रहा है, तो ये कर्म है। आपको कर्म बदलना है, ऑब्जेक्ट बदलना है, और वो व्यक्तिवाचक चाहिए। निधि, हमने बोला था बेटा, नाम रख दो, नाम रख सकते हो, नाम रख दो, लेकिन इस बैच का नहीं होना चाहिए बस। Sir, I have to change verb. वर्ब गो ही रहेगी बेटा अपनी, ऑब्जेक्ट चेंज करना है। Shivang, can you go to neighbors on Tuesday? No, sir, I can answer only yes. Yes or no, whatever you want, both will do, both No, will do। Nidhi, no, Nidhi, I cannot go never on Tuesday. Come again, come again। I cannot go to neighbors on Tuesday. एक्सटेंशन। On to Tuesday. Didi, please complete the process. शिवांग, क्या आप मंगलवार को पड़ोसी के यहाँ जा सकते हो? नहीं दीदी, मैं अरे अब मंगलवार। गलत हो गया बेटा शिवांग। Yes, yes, sir. She is using. काके की के लिए वो जो एस लगाते वो लगा दिए, जबकि उसमें जरूरत ही नहीं। और इनका ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी हम शांति से सुन रहे थे कि हिंदी आए फिर बताएं। Okay. Shivang, can you go to neighbor at night? Sir, it will do. इट विल डू। No, Nidhi Didi, I cannot go to neighbor at night. शिवांग, क्या आप रात में पड़ोसी के यहाँ जा सकते हो? नहीं निधि दीदी, मैं रात में पड़ोसी के घर जाके क्या करूंगा, नहीं जा सकता भाई। फॉर डिनर भैया, फॉर डिनर। यहाँ पे बुलाए नहीं, कल वाला बुलाए इंटरव्यू नहीं। कितना खूबसूरत लगता। नॉट एट ऑल निधि दीदी। कहता But you are kid, Shivang. It will do. बुलाए, दीदी बुलाए नहीं है, बिना बुलाए तो ना चले जाएंगे। हाँ If शिवांग, if बड़े हो they गए हो। invite, नहीं, हमको if भी they लग रहा है कि अब तो बड़े होते जा रहे हो। if they अच्छे बुरे की invite me, समझ आने लगी है। if they invite me, then I will go. They will not invite. I am here. Okay, Deepika Didi, can you go to Amir Khan day after tomorrow? No, no, Shivang. I cannot go Amir Khan day after tomorrow. Sorry. Sorry. Yeah. Okay. No, Shivang. I cannot go to Amir Khan day after tomorrow. दीपिका दीदी, क्या आप परसों
आमिर खान के घर जा सकती है? नहीं शिवांग, मैं परसों आमिर खान के घर नहीं जा सकती। नम्रता, कैन यू गो टू हर on Saturday? Yes, I can go to her on Saturday. नम्रता, क्या आप उसके घर परसों सैटरडे को जा सकती हैं? हाँ, मैं उसके घर शनिवार को जा सकती हूँ। निधि, हम ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे. आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, इट विल डू. वेरी नाइस, थैंक यू. नेक्स्ट. नेहा, can you go to his place yesterday? Sorry, come again, Namrata. Can you दीदी 27 साल पुराने में फिर से हमको वापस ले जाने के लिए धन्यवाद। can you go can you come to, यही तो था सर. Can you go to his place tomorrow? दीदी 27 साल पुरानी की आदत ताजा करने के लिए आपका हृदय के अंतर से धन्यवाद। Sorry, I forgot. I passed. No, Namrata, you are. It's right, but you are no. You are keeping unnecessary object. That's why. Okay, I'm Actually, by asking mistake, behalf I of told you. yesterday. Sir, may I try one more? Okay. Can you go to his home tomorrow? Okay, sorry, sir. Neha, can you go to him on Thursday? Yes, sir. I can go to him on Thursday. क्या आप उसके यहाँ गुरुवार को जा सकते हैं? हाँ सर, मैं उसके यहाँ गुरुवार को जा सकती हूँ। निशा दी, अब एक सेकंड रुकना. रोशनी से हम एक और सवाल कर रहे हैं. रोशनी, कैन यू गो टू द डॉक्टर ऑन संडे? Yes, I can go to the doctor on Sunday. क्या आप डॉक्टर के यहाँ संडे को जा सकती हैं? हाँ, मैं डॉक्टर के यहाँ संडे को जा सकती हूँ। झाड़ू ले जाना बेटा. Ah, yes. For decorate and clean hospital, cleaning hospital. संडे को कोई डॉक्टर नहीं मिलता. सर मिलते हैं बहुत से। अच्छा दोस्तों, ये हमने जानबूझ के अचानक राउंड में इसलिए शुरू किया क्योंकि आज हम किसी की बातचीत में नियर डॉक्टर सुन रहे थे, तो हमने बोला तो आज तो ये देना ही पड़ेगा. अब अगर आप सोच के देखो, कैन यू गो टू नियर द डॉक्टर अगर बोला आपने, तो उसका अर्थ क्या निकलेगा मालूम? क्या आप डॉक्टर के थोड़ा और नजदीक जा सकते हैं? तो काय के लिए जा रही है डॉक्टर के पास? इतने से शब्द से कितना अनर्थ हो सकता है, सोच के देखना. तो नियर मत जाने, कंसल्ट करने के लिए बस जाना, नहीं तो वो गाना गाना शुरू कर देगा. जरा पास आ, टिंग टिंग डिंग 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 डिंग. तो पास मत जाना डॉक्टर. डॉक्टर के पास मत जाना, डॉक्टर के पास जाना. ठीक है, चलो नेहा तुम पूछो. तुम निशा से पूछो. निशा रोशनी से एक और सवाल कर लेगी. नहीं, निशा नम्रता से कर लेगी. निशा दी, कैन यू गो टू आंटी
yesterday. बच्चों एक बड़ी मजेदार बात बताते हैं। थैंक यू नेहा। हमारे यहाँ जितनी भी बाइयाँ आई हैं दोस्तों, झाड़ू पोछा या बर्तन के लिए, वो अक्सर ये बोलती हैं हमारी श्रीमती जी से, दीदी अगले साल हम गांव गए रहे ना तो बहुत मजा आई रही। अब कैसी अजीब बात है, अगला साल जो कि आया ही नहीं है और वो अगले साल गांव गई थी तो बहुत अच्छा लगा। अधिकतर ये गलती सुनने को मिलती। अब देखो उसको इतना बुरा लगा कि वो डिस्कनेक्ट हो गई। भैया अगले साल आएगा और यस्टरडे कल निकल गया है। सॉरी सर। जो चीज निकल गई है उसकी तुम आज कैसे जाने की बात कर रही सामने वाले से। जी टाइम मशीन तो नहीं है आपके पास? हाँ सही बोला बिल्कुल। बेटा इन लोग को शायद दीदी लोग को नहीं आएगा समझ में, नेहा दीदी को तो नहीं आएगा, वो तुम तो इंग्लिश सीरियल मूवी देखने लगे हो तो तुम्हें टाइम मशीन के बारे में पता है, लेकिन नेहा दीदी के ऊपर इतना काम का बोझ रहता है, घर का बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं उनके ऊपर, तो उनको टाइम नहीं मिलता ये सब फालतू की चीजों के लिए। चलो पूछ लो। Can you go to mall on Monday? चलो निशा हम पूछ लेते हैं। निशा कैन यू गो टू हेमा मालिनी on 1st of December? Yes, sir. Can you Emily 1st of December? Very nice. Roshni, can you go to Patel Sahab in March? Yes, I can go to Patel Sahab in March. क्या तुम मार्च में पटेल साहब के यहाँ जा सकती हो? हाँ, मैं मार्च में पटेल साहब के यहाँ जा सकती हूँ। अब तुम अगला सेंटेंस नेहा से पूछ। सॉरी, नम्रता इज रेस्ट। नम्रता दीदी, कैन यू गो टू चलो नम्रता से हम पूछ लेते, तुम सोचो, नेहा से पूछना। नम्रता, कैन यू गो टू बड़े पसारी ऑन वीकेंड? Yes, sir. I can go to Bade Pasari on weekend. नम्रता, क्या तुम वीकेंड में बड़े पसारी के यहाँ जा सकती हो? हाँ सर, वीकेंड में मैं बड़े पसारी के यहाँ जा सकती हूँ। तो उनसे हमारे लिए त्रिफला का चूर्ण ले आना, एक 100 ग्राम का डब्बा। जी सर, जरूर। थैंक यू। नेहा से पूछो। नेहा, कैन यू गो टू रोजी होम टुमारो? कैन यू गो टू रोजी टुमारो? बोलो भारत माता की जय। I can go tomorrow. क्या तुम कल रोजी के यहाँ जा सकती हो? हाँ नम्रता दीदी, मैं कल अम्मा कहती, क्या तुम कल रोजी के यहाँ जा सकती हो? हाँ नम्रता दी, कल मैं रोज के यहाँ जा सकती हूँ। निशा दी, कैन यू गो टू Nanda store tomorrow? Yes, Neha, I can go to Narvada store tomorrow. निशा दी, क्या आप कल नर्मदा स्टोर जा सकती हैं? नहीं, हिंदी हम सब, बेटा एक मिनट रुकना, हिंदी उसकी थोड़ी गलत हो गई, हम सही कर देते हैं। नेहा के बिहाफ में हम पूछ ले रहे हैं।
निशा, क्या कल तुम क्या रखा था बेटा नेहा? सर नर्मदा स्टोर। हाँ निशा, क्या तुम नर्मदा स्टोर के यहाँ जा सकती हो? बड़ा अच्छा आदमी है, उससे हमारी राम राम बोलना। थोड़ा लंबा है, मूछें हैं बड़ी बड़ी, अच्छा है, लेकिन स्वभाव का अच्छा है। सर बच्चा है, बच्चा है। अच्छा है। चलो बेटा, एक राउंड और खेलना पड़ेगा यार। शिवांग, कैन यू गो टू अन्नू मामा 2 days after tomorrow? Yes, sir. I can go to Annu Mama 2 days after tomorrow. क्या तुम अन्नू मामा के यहाँ सरसों जा सकते हो? बोलते ही है बेटा, कल परसों नरसों, नरसों 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 जा सकते हो। सर नर्स हाँ या सर। हाँ। सॉरी, सरसों बोल हाँ दिया। सर, मैं स- नरसों अन्नू मामा के घर जा सकता हूँ। उनसे हमारा चार्जर ले आना बेटा। यस सर, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। थैंक यू। अब उसी राउंड में आगे बढ़ो। निधि दीदी से, या जो भी था हम भूल गए यार। निधि दीदी, कैन यू गो टू कचौरी वाला ऑन संडे? No, Sibang, I cannot go to Kachori Wala on Sunday because I'm not well. निधि दीदी, क्या आप कचौरी वाले के घर संडे को जा सकती हो? नहीं शिवांग, मैं कचौरी वाले के यहाँ संडे को नहीं जा सकती भैया, मैं बीमार हूँ। अब बहुत मुझे सही, दूसरे को ढूंढना पड़ेगा यार दीदी। वेरी नाइस। अब देखिए किसी ने ध्यान दिया कि नहीं, मैंने तो ध्यान दिया। अपन बोलचाल में के इधर, के यहाँ, कुछ भी यूज कर लेते, वो सब सही है, बिल्कुल सही। निधि, Uh, Deepika, can you go to Mangalam Hotel on 31st December? Mangalam Hotel. सही तो है शिवांग। तुम मिले हो मंगलम होटल से? अच्छी लगती है, थोड़ी मोटी यस जरूर सर। है, लेकिन मुस्कुराती बहुत अच्छी है। आई तो थी कल परसों। Okay, Namrata, can you go to go to Vasu Hotel on 31st December? दी बासु होटल आपसे मिलने आई थी कल। नहीं, वो बाजोई में रहती है, सॉरी फॉर ऑब्जेक्ट। और छत पे पूरे समय रस्सी कूदती रहती है, छोटी है। Okay, Namrata, can you go to can you go to देखो for बच्चों, picnic? हम Can you go to for picnic on New Year? It is wrong. Uh, mm, can you go to? Can you go to Nani in holiday? Namrata, can you go to Nani in holiday? No, not at all. I cannot go to Nani. एक्सक्यूज, Tomorrow?
couldn't hear extension. Wife is shopping. Repeat. एक मिनट जरा पूछ लें, वो एक छोटा सा 2 लेटर का हम सेंटेंस देते हैं क्या? उसकी Maybe it स्पेलिंग सी is से चालू come. होती है, सी के बाद ओ आता है, फिर एम, फिर ई, फिर थोड़ा सा Sir, maybe it स्पेस, is कम के बाद का याद नहीं आ रहा सर मेरे को। कम ए जी ए आई अगेन कम अगेन। Come again. ऐसे कुछ दिया है। जैसा दिया है शायद, ऐसा पढ़ा है मैंने कहीं, कहाँ देखा था याद नहीं आ रहा। कठिन रहता है, ये बहुत कठिन है। As far as I think, Namrata, you are busy. Now you are busy. है ना? Okay. I asked to Deepika. Deepika, can you go to Nani in holiday? बेटा हॉलीडेज होता है हमेशा, ये In बहुवचन। holidays. Yes, Nidhi, I can go to Nani in holidays. दीपिका, क्या आप छुट्टियों में नानी के यहाँ जा सकती हैं? हाँ निधि, मैं छुट्टियों में नानी के यहाँ जा सकती हूँ। रोशनी, कैन यू गो टू शिवानी on any working days? Yes, I can go to Shivani on any working days. वाह। रोशनी, क्या आप किसी भी वर्किंग डे के दिन शिवानी के यहाँ जा सकती हैं? हाँ, मैं किसी भी वर्किंग डे के दिन शिवानी के घर जा सकती हूँ। बेटा वर्किंग डे के साथ दिन लगाने की ये परंपरा शिवांग याद है, हम ये डस्टर फेंक के बोलते हैं, देखो बीच सेंटर में पड़ा। सेंटर में, यस सर। और कुल टोटल कितना हुआ? सर 280। डे तो उसमें लगा ही हुआ है बेटा, वर्किंग डे या डेज। सर मैं हिंदी कर देती हूँ फिर से। मत करो सर ऐसे, दीपिका सीधा दीदी सीधा was बोलो using कि आप किसी भी वर्किंग डे में, ऐसा बोलो। रोशनी, क्या आप किसी भी वर्किंग डे पर शिवानी के यहाँ जा सकती हैं? ले चली गई शिवानी। सर अब दीपिका दीदी हमारी टांग नहीं खींचेंगी, अब 5 का दंड देना पड़ेगा फिर खींचेंगी ना। पहले हमारी भी पर आती थी साहब, बिल्कुल हमारी से सब कुछ सब हमसे करवाती थी। अब 5 का दंड देना फिर हमारी टांग खींचना, हम भी खुश आप भी खुश, सब बराबर। I'm not saying that Nidhi most of the time doing the same thing. You both are doing. चलो कोई और आंसर देना चाहेगा इस प्रश्न का, जिसने अच्छे से सुना हो बेटा? दीपिका, प्लीज कम अगेन। नहीं, ये फैसिलिटी आपके मोबाइल पे उपलब्ध नहीं है, ये केवल उसके लिए है जिससे पूछा और जाए। सीट वाले के लिए बस उपलब्ध है। KBC का राउंड ओनली हॉट सीट। So can I helplines? Can I answer? yes sir. बोलो, So can I answer? Yes, you can answer. I can go to Shivani. ये बेटा निधि yes, को यस और नो लगवाने की yes, I can go to Shivani working day. अच्छा, प्रीपोजिशन नहीं लगा पाई, लेकिन बहुत और काफी।
So can I try? Yes, Shivang. No, I cannot go to Semani on working day because it is वर्किंग डे नहीं होता, अधिकतर वर्किंग डेज ही होता है क्योंकि 6 होते हैं वर्किंग working डेज, days कहीं कहीं 5 भी होते हैं। because it is too burden to me and there are so many work. So typically complete the process. Good. शिवानी, क्या आप किसी भी वर्किंग डे पर शिवानी के घर जा सकते हैं? नहीं दीपिका दीदी, मैं किसी वर्किंग डे पे शिवानी के घर नहीं जा सकता क्योंकि बहुत बर्डन है और बहुत काम है। नेहा दीदी, यू आर रेस्ट मे बी। Yes. I am rest. ओके नम्रता दीदी, कैन यू गो टू सब्जी वाला ऑन ट्यूसडे बेटा टाइम रख दो ना, आफ्टर एट 8 o'clock, 6 आफ्टर आफ्टर 8 8 o'clock, क्योंकि दीदी आफ्टर महिलाएं आफ्टर 9 10 रख दो, क्योंकि महिलाएं रात में जाना पसंद नहीं करती कहीं, इसलिए। नम्रता दीदी, Come again. कैन यू गो टू सब्जी वाला आफ्टर 8? Yes, no, I cannot go to Sabji Wala after 8. नम्रता दीदी, क्या क्या आप 8 बजे के बाद सब्जी वाले के पास जा सकती हैं? नहीं, मैं 8 बजे के बाद सब्जी वाले के यहाँ नहीं जा सकती। मेरे को जाना पड़ेगा, मतलब मेरे को ही हाँ, जाना चले पड़ेगा। जाओ। आप जाती तो कुछ मंगा लेते। Neha, can you go to Jhathar class today? Can you go to Jhathar by today? हाँ, दीपिका कुछ बोलना चाह रही है। सर 5 का दंड। पास्ट प्रेजेंट, वो हमें आखिरी लेटर एक्चुअली ना तो यहाँ टाइप होके आया है अच्छे से, ना सुनाई दिया। Okay, sir, अगर वो I'm भाई repeating. लगा रही है तो भाई हाँ, Can you go to Jhathar classes day after tomorrow? यस। Yes, Namrati, I can go to. सॉरी नेहा दीदी, प्लीज वेट, कम अगेन नम्रता दीदी। हाँ, गलत है बेटा, हमने भी समथिंग ध्यान इज नहीं दिया। यस यस यस, यू आर राइट। Can you go to Jhathar day after tomorrow? Yes, Namrati, Why? I can go to Jhasa day after tomorrow. Complete the procedure. क्या आप परसों झांसर के यहाँ जा सकती हैं? हाँ नमस्ते, मैं परसों झांसा के यहाँ जा सकती हूँ। निशा दी, कैन यू गो टू पापनी बर्थडे टुमारो? Yes, Neha, I can. कैन यू सॉरी, कैन यू गो टू पावनी पावनी पावनी's बर्थडे? Didi, can you go to temple, Mahavir temple tomorrow? अब हमें समझ में आ रहा है दोस्तों, ये बच्चे लोग परेशान करते हैं, उसका कंसंट्रेशन नहीं रहता है। चलो शिवांग, एक सवाल हम तुमसे कर रहे हैं, फिर तुम रोशनी से कर लेना। शिवांग, कैन यू गो टू योर बड़ी दीदी ऑन दिस राखी?
Yes, sir. I can go to my bari didi on this Rakhi. शिवांग, क्या इस राखी फिर तुम अपने बड़ी दीदी के घर जा सकते हो? हाँ सर, मैं इस राखी पर अपनी बड़ी दीदी के घर जा सकता हूँ। रोशनी दीदी, अब ये सेंटेंस हमने ऐसे पूछा दोस्तों कि बड़ी दीदी की शादी हो गई है मान लो, और वो लखनऊ में रहती है या फरीदाबाद में रहती है, तो लड़के लोग चले जाते, राखी बंधवा के आ जाते, ऐसा सोच के। ओके, रोशनी दीदी से पूछ लो, बहुत देर से उन्होंने एक भी उत्तर नहीं दिया है। शिवांग, रोशनी दीदी, कैन यू गो टू फटाके वाला on midnight? ऑन मिडनाइट नहीं होगा Or बेटा। at midnight. यस, No, I can go to. Sorry, come again. No, I can not go to फटाके वाला midnight. Preposition is missing. पिछली बार भी इन्होंने शायद प्रपोजिशन। Midnight. दीदी, क्या आप आधी रात में फटाके वाले के पास जा सकती हैं? नहीं, मैं आधी रात में फटाके वाले के पास नहीं जा सकती। चली जाओ, आपकी बच्ची बहुत रो रही है, चली जाओ, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जाओ जाओ। नहीं, मेरा बच्चा बहुत डरता है फटाके से। तो स्टे होम, स्टे सेफ। निधि दीदी, कैन यू गो टू शिव मंदिर ऑन मंडे? दोस्तों चलिए एक छोटी सी चर्चा करते हैं। आपके ये सारे सेंटेंस गलत नहीं है, सब सही है, लेकिन अभी हम जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो व्यक्तिवाचक ले रहे हैं। आप शिवांग को सुन नहीं रहे हो, बराबर वो व्यक्ति ही रख रहा है, कभी दूध वाला, कभी पटाखे वाला, कभी सब्जी वाला, और हमने तो सीधे बड़ी दीदी रखा था, इसलिए हम सरलतम घर के बिल्कुल आसपास के ही ऑब्जेक्ट रखते हैं। दोस्तों यहाँ हम विराम देते हैं, आप चाहे तो कंटिन्यू करें और अपने सेंटेंस आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप जारी रखें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Is it right? Bye. To anywhere Nidhi ask after dinner? Nidhi, can you go to Sita on Sunday? I'm right. दीदी, सीता की जगह कुछ और रख दो। अच्छा, जी पे चलेगा शिवांग? नहीं, तो है। राधा छापट। Nidhi, can you go to temple on Monday? No, it's wrong. हाँ, लिविंग रखना है आपको, नॉन लिविंग नहीं। यू हैव टू कीप लिविंग। Okay. Okay, Nidhi. So please, sorry, I have to go. Bye. Okay, bye. Good night. Bye.